बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इस लेक्चर सीरीज के आज 7वें लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है केमिस्ट्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। इस बात का ख्याल रहे जी कि आज से हम चैप्टर नंबर 8 भी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो 6 लेक्चर्स से लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक उन तमाम ही लेक्चर्स का ताल्लुक सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 से था। आज से हम अल्काइल हैलाइड को स्टार्ट कर रहे हैं और इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 8 से है। तो लेक्चर 7 को स्टार्ट करते हैं और आज हम जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जाएंगे वो है अल्काइल हैलाइड। अब सबसे पहले ये देखना है जी कि अल्काइल हैलाइड को जनरली किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अल्काइल हैलाइड की जनरल रिप्रेजेंटेशन या जनरल फार्मूला क्या है जी, तो ये अब आपके सामने है जी। आर एक्स ये वो जनरल फार्मूला है अल्काइल हैलाइड को एक्सप्रेस करने का। इसके अंदर इस बात का ख्याल रहे जी कि एक्स का मतलब हैलोजन है और हैलोजन के अंदर ये क्लोरो ग्रुप या ब्रोमो ग्रुप ये आइडो ग्रुप हो सकता है जी। और यहाँ पर जो आर है आर का मतलब अल्काइल रेडिकल है। तो अगर आयोपेक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड के नाम की बात करें तो आप इसको हेलो एल्केन कहते हैं। और जो जर्नल इसका नाम है जो आप पढ़ रहे हैं कॉमन जो नेम है वो इसका अल्काइल हैलाइड नेम है जी, जिससे हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे जी। तो हेलो एल्केन भी कहा जाता है इसे और अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं जी। हेलो एल्केन आयोपेक सिस्टम के तहत नाम है जबकि इस कंपाउंड का कॉमन नेम ये अल्काइल हैलाइड है जी। अब ये अल्काइल रेडिकल कैसे बनता है इसको अगर हम देखें जी तो हम ये जानते हैं जी कि अल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाता है, ये आपका अल्काइल रेडिकल बन जाता है। तो अल्केन के अंदर से अगर किसी भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो इसका मतलब है उस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो वो जो एक वैलेंसी खाली हो गई तो उसको क्या कहेंगे, उसको आप रेडिकल कहते हैं जी। तो अल्काइल रेडिकल के और अल्केन में फर्क क्या है जी, एक हाइड्रोजन का फर्क है। और अगर इस हाइड्रोजन के बदले जो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है इसके बदले अगर हेलो ग्रुप आके लग जाए यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए सिंपल लफ्जों में और हाइड्रोजन की जगह हेलो ग्रुप आके लग जाए तो आपका अल्केन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपका अल्केन अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो अल्केन के अंदर और अल्काइल हैलाइड के अंदर फर्क क्या है जी कि अल्केन के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव होता है या अल्काइल रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर अल्काइल रेडिकल के अंदर हेलो ग्रुप क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से ये अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिंपल सा तरीका था अल्काइल हैलाइड को याद रखने का जी कि अल्केन और अल्काइल हैलाइड में फर्क क्या है जी कि अल्केन के अंदर आपके सारे के सारे हाइड्रोजन मौजूद है जी, जबकि उस अल्केन के अंदर अगर सिंगल सब्स्टिट्यूशन हो जाए और हेलो ग्रुप उसके हाइड्रोजन को आके सब्स्टिट्यूट कर ले तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो अल्काइल हैलाइड की फैमिली के 2 मेंबर्स को हमें डिस्कस करना है और उन्हीं की एग्जांपल से हम आज के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो अल्काइल हैलाइड की फैमिली का जो पहला मेंबर है उसका फॉर्मूला अब आपके सामने है और ये है जी मिथाइल आयोडाइड। अगर आप इसका आयोपेक सिस्टम के तहत नाम लिखना चाहें तो इसको आप आयोडोमीथेन कहते हैं और कॉमन नेम में आपको बता चुका मिथाइल आयोडाइड। और इसी फैमिली का जो दूसरा मेंबर है वो है जी इथाइल आयोडाइड और इसका आयोपेक सिस्टम के तहत नाम क्या है जी, आयोडो इथेन। तो आयोडोथेन को आप इथाइल आयोडाइड भी कहते हैं जी। इस बात का ख्याल है जी कि आयोडो के बदले ब्रोमो भी आ सकता है और इसके बदले क्लोरो भी आ सकता है। तो क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो ये तीनों पॉसिबल है जी। और मिथाइल की एग्जाम्पल से और इथाइल की एग्जाम्पल से अल्काइल हैलाइड को हम स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखने जाएंगे जी कि अल्काइल हैलाइड को किस तरीके से बनाया जाता है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये अल्काइल हैलाइड को बनाने का पहला तरीका है जी और ये लिखा हुआ है फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल के जरिए अल्काइल हैलाइड बनाया जाता है जी। ये रिएक्शन अब आपके सामने है और इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो आपने अल्कोहल का रिएक्शन किससे करवाया है, हैलोजन एसिड से करवाया है। और अगर अल्कोहल का रिएक्शन आप हैलोजन एसिड से करवाएंगे तो ये रिएक्शन कहलाएगा हाइड्रो, क्योंकि हाइड्रोजन आप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं जी और आप क्या कर रहे हैं जी, हैलोजन कर रहे हैं। तो बेसिकली आप इसका रिएक्शन एसिड से करवा रहे हैं, हैलोजन एसिड से करवा रहे हैं या आप ये कह रहे हैं जी कि आप इसकी हाइड्रो हैलोजनेशन करवा रहे हैं।
लिखा मैंने इसको इसलिए नहीं है हाइड्रो हेलोजिनेशन, क्योंकि असल में ये जो रिएक्शन है वो हाइड्रो हेलोजिनेशन है नहीं, बल्कि ये सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जी। यानी हाइड्रो हेलोजिनेशन मैं इसको उस वक्त कह सकता था कि जब ये हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही इस अल्कोहल के अंदर एड अप हो जाते, तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है जी, इसका रिएक्शन हेलोजन एसिड से करवा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ लिख दिया है फ्रॉम अल्कोहल और हाइड्रो हेलोजिनेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब आपके दिमाग में फौरन ये बात आती है जी कि हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है और हेलोजन भी ऐड हो रहा है, तो अगर एसिड से रिएक्शन करवाया जाए और हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही उस कंपाउंड के अंदर ऐड हो, जाहिर सी बात है उसके लिए कंपाउंड अनसैचुरेटेड इन नेचर होगा, या तो वो अल्कीन होगा या वो अल्काइन होगा, तो फिर उस रिएक्शन को हाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं जी। यहाँ आप ये लिख सकते हैं जी फ्रॉम अल्कोहल, या आप ये लिख सकते हैं फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हेलोजन एसिड, तो ये बात लिखना सही है। लेकिन अगर आप इसको हाइड्रो हेलोजिनेशन लिखते हैं तो फिर ये सही नहीं है जी। तो रिएक्शन में हुआ क्या है जी, रिएक्शन में आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है जी, और ये जो OH ग्रुप है ये हाइड्रोजन के साथ वाटर बना के निकल जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन की वैलेंसी खाली होगी, यानी अल्काइल रेडिकल खाली हो जाएगा, दोबारा से अल्काइल रेडिकल फॉर्म होगा जी। या आप ये कह लीजिए कि कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए ये जो हेलो ग्रुप है वो क्या आ जाएगा, वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आपका जो अल्कोहल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो गए, और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने के बाद ये आपका जो अल्कोहल था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जी। कि आपने क्या देखा जी कि R किसके साथ आ गया, X के साथ आ गया, और OH किसके साथ चला गया, H के साथ चला गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तहत आप इसको याद रखें जी। तो ये पहला तरीका है अल्काइल हैलाइड को बनाने का, और ये तरीका है फ्रॉम अल्कोहल। तो ये अल्कोहल है, और अल्कोहल का रिएक्शन आपने किससे करवाया है, हेलोजन एसिड से करवाया है, इसके नतीजे में आपको अल्काइल हैलाइड और वाटर मिला है। अब हम इसको एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। तो जो पहली एग्जाम्पल है वो जी हमने मिथानॉल को लिया है। तो अगर हम मिथानॉल से रिएक्शन करवाएंगे हेलोजन एसिड का, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड को लिया है, तो इसके नतीजे में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और आपको क्या मिलेगा, मिथाइल आयोडाइड मिलेगा, और वाटर क्या होगा जी, रिमूव होगा। तो मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन आपने हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाया, और इसके नतीजे में आपको आयोडोमीथेन या मिथाइल आयोडाइड मिला है जी। और अगर दूसरी एग्जाम्पल देखें जी, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है जी, इथेनॉल ले लिया है। ऊपर हमने एक कार्बन वाला अल्कोहल लिया था, नीचे हमने दो कार्बन वाला अल्कोहल लिया। तो इथेनॉल का रिएक्शन जब आप हेलोजन एसिड से करवाएंगे तो इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, इथाइल आयोडाइड मिलेगा जी। तो ये सिंपल सा आपने एक रिएक्शन देखा जी, और ये पहला तरीका है अल्काइल हैलाइड को बनाने का, यानी आप अल्कोहल को इस्तेमाल करें, अल्कोहल को एज अ रिएक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, और उसका रिएक्शन जिस रिएजेंट से करवा रहे हैं वो आपका हेलोजन एसिड है, और रिएक्शन क्या है, सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जी। और अल्काइल रेडिकल के साथ हेलो ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, और इसके नतीजे में आपका अल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई ये तो आपने एक तरीका पढ़ा अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को बनाने का। तो अल्कोहल से आप अल्काइल हैलाइड हेलोजने हाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी आप HX या हेलोजन एसिड इसके अलावा भी कर सकते हैं, और मजीद ये तीन तरीके हैं, इसको आप देखिएगा जी। तो अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करवाएं पायरादीन की मौजूदगी में, ठीक है जी, तो अगर अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करवाया जाएगा पायरादीन की मौजूदगी में, पायरादीन यहाँ पे कैटलिस्ट है, जो आपको मिथानॉल नजर आ रहा है वो आपका क्या है जी, वो आपका रिएक्टेंट है। जो थायोनाइल क्लोराइड को आपको नजर आ रहा है वो आपका रिएजेंट है, और पायराडीन एज अ कैटलिस्ट है जी। तो इसके नतीजे में भी आपको क्या मिलेगा जी, ये OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, और ये Cl ग्रुप इस अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच हो जाएगा, और उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो यहाँ जो मैंने जिस एग्जाम्पल से डिस्कस किया है वो मैंने मिथाइल अल्कोहल को इस्तेमाल किया है, और मिथाइल क्लोराइड उससे बनाया है। इस बाय प्रोडक्ट का ख्याल रखिएगा जी। तो जब भी थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाया जाएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगी, और उसके साथ आपको हेलोजन एसिड मिलेगा। तो ये आपके दो तरीके हो गए जी। अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप हेलोजन एसिड से करवाएं तो भी आपको अल्काइल हैलाइड मिलता है, अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करवाएं पायराडीन की मौजूदगी में तो उस सूरत में भी आपको अल्काइल हैलाइड मिलता है। और यहाँ पे दो मजीद रिएजेंट्स आपके पास मौजूद है। देखिए रिएक्टेंट सेम है, रिएक्टेंट इससे पहले वाले रिएक्शन में भी अल्कोहल था, और इस वाले रिएक्शन में भी आपका जो रिएक्टेंट है वो अल्कोहल है, लेकिन जो रिएजेंट है वो तब्दील हो रहा है। तो थायोनाइल क्लोराइड के अलावा फास्फोरस ट्राई क्लोराइड और फास्फोरस पेंटा क्लोराइड को भी इस्तेमाल किया जा सकता है जी।
और उसके नतीजे में भी जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका अल्काइल हैलाइड ही होगा। तो अल्कोहल का रिएक्शन यानी मिथानॉल का रिएक्शन हमने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाया है और उसके नतीजे में आपको क्या मिला है जी, मिथाइल क्लोराइड मिला है जी। तो मिथानॉल का रिएक्शन आपने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाया, आपको मिथाइल क्लोराइड मिला और जो आपकी बाय प्रोडक्ट है ये आपका फास्फोरस एसिड है जी। ठीक है जी, तो ये आपको फास्फोरिक एसिड मिला और अल्कोहल के जरिए अब आपने यहाँ पे क्या बनाया है, दोबारा से मिथाइल क्लोराइड बनाया है। रिएक्टेंट आपका सेम है लेकिन रिएजेंट यहाँ पे मुख्तलिफ है जी। जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो क्या है जी कि आप मिथानॉल का रिएक्शन किससे करवाएं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएं। तो अगर आप मिथानॉल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएंगे तो इसके नतीजे में भी आपको क्या मिलेगा, इसके नतीजे में भी आपको मिथाइल क्लोराइड मिलेगा यानी आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा जी। और जो बाय प्रोडक्ट मिलेंगी ये फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड है और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जी। तो थोड़ा सा बाय प्रोडक्ट का आप ख्याल रखिए वरना तो रिएक्शन बहुत ही आसान है जी। कि आपको ये पता है जी कि अल्कोहल का रिएक्शन चाहे आप हैलोजन एसिड से करवाएं, चाहे आप थायोनाइल क्लोराइड से करवाएं पायराडीन की मौजूदगी में, चाहे आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाएं, चाहे आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएं, जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपकी सेम रहेगी। और प्रोडक्ट क्या है जी, आपकी अल्काइल हैलाइड है। हाँ, थोड़ा सा बाय प्रोडक्ट का आप ख्याल रखें तो ये रिएक्शंस कोई मुश्किल नहीं है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जी। ये पहला तरीका था अल्काइल हैलाइड को बनाने का और अल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए आपने जो रिएक्टेंट इस्तेमाल किया है वो आपने अल्कोहल इस्तेमाल किया है। हाँ, 4 मुख्तलिफ रिएजेंट्स आपने पढ़े हैं। जो पहला रिएजेंट आपने पढ़ा वो आपने पढ़ा जी हाइलोजन एसिड। जो दूसरा रिएजेंट पढ़ा वो आपका जी थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायराडीन। जो तीसरा रिएजेंट पढ़ा वो है जी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और जो चौथा रिएजेंट हमने पढ़ा है वो है जी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और अल्कोहल का रिएक्शन इन चारों में से किसी भी रिएजेंट से करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में आप ये याद रखें जी कि आपको हमेशा क्या मिलेगा जी, अल्काइल हैलाइड मिलेगा। ये दूसरा तरीका है अल्काइल हैलाइड को बनाने का। दूसरा तरीका मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने यहाँ रिएक्टेंट तब्दील किया है और इससे पहले अगर आप देखें तो रिएक्टेंट तो सेम था। अब आप चाहें तो इसको 4 मुख्तलिफ तरीके मान लें और आप चाहें तो इसको एक तरीका माने, लेकिन जितने ज्यादा नंबर्स बढ़ेंगे उतनी आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो आप इसको एक माने, खुद ब खुद रिएक्शन की तादाद आपकी कम रहेगी क्योंकि रिएक्टेंट आपका सेम है और रिएजेंट मुख्तलिफ हो रहे हैं तो ये रिएक्शन एक ही माना जाएगा। तो ये जो दूसरा तरीका है अल्काइल हैलाइड को बनाने का वो है जी अल्कीन से। और ये देखिए ये रिएक्शन अब आपके लिए नया नहीं है क्योंकि आप अल्कीन की केमिस्ट्री को जान चुके हैं जी। तो आपको क्या करानी पड़ेगी, हाइड्रो हेलोजनेशन करवानी पड़ेगी। यानी अल्कीन का रिएक्शन अगर आप हेलोजन एसिड से करवाएंगे तो ये रिएक्शन हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन कहलाएगा। और उसकी वजह क्या है जी कि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के साथ साथ ये HX का बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसियां खाली हो जाएंगी और एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाएगा और दूसरे कार्बन पे क्या चला जाएगा, हैलोजन चला जाएगा। तो ये जो आपको कंपाउंड मिलेगा ये कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन भी ऐड हुआ और हैलोजन भी ऐड हुआ। तो जेनेशन का मतलब होता है एडिशन और हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना और हैलोजन का मतलब एक्स ग्रुप का यानी हेलो ग्रुप का ऐड होना। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, इसलिए इस रिएक्शन को आप हाइड्रो हाइलोजनेशन कह रहे थे। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। इससे पहले वाले रिएक्शन को आपने हाइड्रो हाइलोजनेशन इसलिए नहीं कहा था जी तो उसके अंदर जो रिएक्शन था वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट था, एडिशन रिएक्शन नहीं था। तो ये आपने रिएक्शन देखा जी। तो अल्कीन का रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन एसिड से करवाएंगे रिएक्शन क्या होगा जी, हाइड्रो हाइलोजनेशन होगा जी। और एक कार्बन पर आपका हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे आपका हेलो ग्रुप अटैच हो जाएगा और उसके नतीजे में भी आपको क्या मिलेगा जी, अल्काइल हैलाइड मिलेगा। या अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें, थोड़ा सा पीछे जाएं तो देखिए यहाँ पर आपका मार्कोनिकॉफ रूल भी लग रहा है क्योंकि मैंने आर लगाया है तो आर की वजह से ये आपका कार्बन क्या हो गया जी, अनसिमेट्रिक अल्कीन हो गया। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है जी कि जब आप हाइड्रो हाइलोजनेशन करवाएंगे अनसिमेट्रिक अल्कीन की तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहां पहले से ज्यादा कार्बन मौजूद होंगे। तो इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन एक है और इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन दो है। तो आने वाला हाइड्रोजन कॉर्नर वाले कार्बन पे गया तो इसके पास हाइड्रोजन 3 हो गए जबकि हेलो ग्रुप बीच वाले कार्बन पे आया है। एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं जी। तो अगर आप इथीन का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या किसी भी हेलोजन एसिड से करवाएंगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा
और HCl का ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा और दूसरे कार्बन के पास क्लोरीन चला जाएगा और उसके नतीजे में जो आपका इथीन है, जिसको आप इथाइलिन भी कहते हैं, उसको किस में कन्वर्ट हो गया, वो आपका इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये अगला आप तीसरा मेंबर भी आप देख लीजिए, क्योंकि पहले मेंबर का रिएक्शन पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक कार्बन वाला अल्कीन होता नहीं है जी। तो ये आपका क्या है जी, ये आपका प्रोपीन है जी। और प्रोपीन के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे फिर आपको वाज़ेह तौर पे मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है जी, क्योंकि जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इस HCl का बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब ये वाला जो कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन है और ये जो बीच में कार्बन है उसके पास 1 हाइड्रोजन है। यहाँ आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा। और मार्कोनिकॉफ क्या कहता है जी कि जब आप हाइड्रो हेलोजनेशन करवाएंगे अनसिमेट्रिक अल्कीन की यानी प्रोपीन की जी, तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद होंगे, तो इसलिए हाइड्रोजन कॉर्नर वाले कार्बन पे गया है और उसी की वजह से जो आपका क्लोरो ग्रुप है उसको बीच वाले कार्बन पे आना पड़ा है जी। और ये जो आपका प्रोपीन था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, तो आपका कन्वर्ट हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन के अंदर। तो ये आपका 2 क्लोरोप्रोपेन है। तो ये आपने दूसरा तरीका सीखा और ये रिएक्शन आपके लिए नए नहीं थे क्योंकि ये तमाम बातें आप अल्कीन की केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर चुके हैं जी। तो अल्कीन की अगर आप हाइड्रो हेलोजनेशन करवाएंगे तो उसके नतीजे में भी आपको अल्काइल हैलाइड मिलता है। ये तीसरा तरीका है जी अल्काइल हैलाइड को बनाने का और ये लिखा हुआ है जी फ्रॉम अल्केन। अब ये रिएक्शन भी आपके लिए नया नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री ऑफ अल्केन आप डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं जी और केमिस्ट्री की ऑफ अल्केन के अंदर आपने ये रिएक्शन पढ़ा है जी। तो ये जो रिएक्शन है ये आपका हेलोजनेशन रिएक्शन है और आप ये जानते हैं जी कि हेलोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट नहीं होती। तो ये आपके फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ये मैंने हेलोजन को बॉन्ड की फॉर्म में दिखाया है जी। होना क्या है जी, ये रिएक्शन आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है जी। तो यहाँ पर क्या होगा जी, ये हाइड्रोजन इस एक्स के साथ निकल जाएगा और ये वाला एक्स कहाँ पे आ जाएगा, इस अल्काइल रेडिकल के साथ आ जाएगा। तो आप इसको बेसिकली तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है या आप इसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं जी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है जी और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है और उसके नतीजे में आपको क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड मिलता है जी। और HX क्या हो जाता है जी, रिमूव हो जाता है और HX के रिमूव होने की वजह से ये जो हेलो ग्रुप है वो किसके साथ, अल्काइल रेडिकल के साथ चला जाता है और आपका अल्केन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये अल्केन था जी और इसकी आपने हेलोजनेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जिसके नतीजे में आपको अल्काइल हैलाइड मिला। एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करेंगे जी। तो मीथेन, अगर मीथेन की क्लोरीनेशन करवाई जाएगी जी तो होगा क्या जी, ये वाला हाइड्रोजन इस एक क्लोरीन के साथ निकल जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, जबकि क्लोरीन किसके साथ आके अटैच हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ आके अटैच होगा। ये किस तरह से अटैच होता है ये आपको पीछे जाना पड़ेगा और इस सीरीज का जो लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर हमने क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन के स्टेप्स डिस्कस किए थे, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है जी। अभी हमने क्या किया है, मीथेन की क्लोरीनेशन करवाई है सनलाइट की मौजूदगी में, जिसके नतीजे में आपको मिथाइल क्लोराइड मिला है जी। तो मीथेन से आपने मिथाइल क्लोराइड बनाया और इसी तरह आप इथेन से क्या बना सकते हैं जी, इथाइल क्लोराइड बना सकते हैं। तो इथेन की क्लोरीनेशन करवाई है सनलाइट की मौजूदगी में, जिसके नतीजे में क्या हुआ है जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है जी और ये क्लोरो ग्रुप इस अल्काइल रेडिकल के साथ या इस कार्बन के साथ आके अटैच हो गया है, जिसके नतीजे में आपको इथेन से क्या मिला है जी, इथाइल क्लोराइड मिला है, जिसको आप क्लोरो इथेन भी कहते हैं जी। तो ये आपने 3 तरीके पढ़े अल्काइल हैलाइड को बनाने के जी। जो पहला तरीका था वो अल्कोहल से था, तो अल्कोहल की आप का रिएक्शन आप हैलोजन एसिड से करवाएं या थायोनाइल क्लोराइड से पायरिडीन की मौजूदगी में करवाएं या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाएं या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएं, तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलता है जी, अल्काइल हैलाइड मिलता है। उसके बाद जो दूसरा तरीका पढ़ा वो आपने पढ़ा फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन से, और अल्कीन के अंदर आपको एडिशन रिएक्शन करवाना पड़ता है और हाइड्रो हेलोजनेशन करवानी पड़ती है, जिसके नतीजे में आपको अल्काइल हैलाइड मिलता है जी। और अगर आप अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना चाहते हैं जी तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है और इस रिएक्शन को आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं जी और ये सनलाइट की मौजूदगी में होता है और इसके नतीजे में आपको अल्काइल हैलाइड मिलता है। तो ये 3 तरीके आपने अल्काइल हैलाइड को बनाने के पड़े। अब हम अल्काइल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जी कि अल्काइल हैलाइड किस किस किस्म के रिएक्शंस देता है। तो बुनियादी तौर पर अल्काइल हैलाइड ये 3 किस्म के रिएक्शंस देता है जी। जो पहले किस्म की रिएक्शन है वो आपका इनडायरेक्ट किस्म की रिएक्शन है जी और इसका जो पहला स्टेप है वो है जी फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जी। तो खैर अभी हम सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो रिएक्शंस है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर सीरीज का जो 8वां लेक्चर है उसके अंदर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जी। आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से बनता है उसको सीखेंगे। तो ये पहले रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड्स की जी, कि अल्काइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कन्वर्ट होता है और उसके बाद फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मुख्तलिफ किस्म के आपके प्रोडक्ट देता है जी। तो ये एक इनडायरेक्ट रूट है जी कि पहले आप अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएं, और जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेंगे तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन देगा। तो ये हम लेक्चर 8 के अंदर डिस्कस करेंगे। जो दूसरे किस्म के रिएक्शन अल्काइल हैलाइड देता है वो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं जी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो स्टडी करेंगे उसकी सिर्फ और सिर्फ हम रिएक्शंस स्टडी करेंगे, उसके मैकेनिज्म को स्टडी नहीं करेंगे। आपके कोर्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म भी हैं, और इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर सीरीज का जो नवा लेक्चर है वो एसएन रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझाने के लिए है। तो इसको डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 के अंदर, और आज सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेस लेक्चर। और जो तीसरे किस्म के रिएक्शन है जो अल्काइल हैलाइड देता है वो आपके एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शन का भी जो ये एक रिएक्शन है वो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे जी। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरह से होते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि आपके कोर्स का हिस्सा है जी। तो आज के लेक्चर में तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इस सीरीज के लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, और यही इस पूरे चैप्टर आपके सामने है जी। ये लेक्चर आप ले रहे हैं जी, और ये लेक्चर नंबर 8 है, ये लेक्चर नंबर 9 है, ये लेक्चर नंबर 10 है, और 4 लेक्चर पे मुश्तमिल ये चैप्टर है जी। तो 4 लेक्चर के बाद इंशाअल्लाह ताला आपका चैप्टर नंबर 8 भी मुकम्मल हो जाएगा जी। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की तैयारी हमने पढ़ ली कि अल्काइल हैलाइड को किस तरह से बनाया जाता है वो हम डिस्कस कर चुके, और आगे हम इस चैप्टर के अंदर अल्काइल हैलाइड के होने वाले रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। आज हमारा सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव ये है जी कि हम इन रिएक्शंस को स्टडी कर लें और इन रिएक्शन को समराइज कर लें। लेकिन जो हमारे आने वाले लेक्चर्स के है उसके अंदर लेक्चर नंबर जो 8 है उसके अंदर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ये एक इनडायरेक्ट रूट है अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस का जी, कि अल्काइल हैलाइड से पहले आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएं और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मुख्तलिफ रिएक्शन करें। तो ये इनडायरेक्ट रूट ये हम लेक्चर नंबर 8 के अंदर डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म ये लेक्चर नंबर 9 के अंदर डिस्कस करेंगे, और एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म ये लेक्चर नंबर 10 के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। ये पहला रिएक्शन अब आपके सामने है अल्काइल हैलाइड का, और ये है जी प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस तरह से बनाया जाता है। तो अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से करवाया जाएगा, तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आपने मैग्नीशियम मेटल से करवाना है, और ये कंडीशन बड़ी अहम है जी। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, एनहाइड्रस का मतलब ड्राई होता है यानी फ्री फ्रॉम वाटर जी। तो उसके नतीजे में ये रिएक्शन होगा, और ये जो मैग्नीशियम है ये अल्काइल हैलाइड का पार्ट बन जाएगा। अगर आप इसको देखें तो बेसिकली ये आपका एडिशन रिएक्शन है जी, और आप ये जो अल्काइल हैलाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल, इस आर की वजह से अल्काइल कहते हैं मैग्नीशियम हैलाइड के अंदर, और ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है जी। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आपने मैग्नीशियम मेटल से करवाया, और ये मैग्नीशियम मेटल भी इस RX का पार्ट बन गया, यानी एडिशन रिएक्शन हो गया, और उसके नतीजे में आपको क्या मिला जी, उसके नतीजे में आपको अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिला, जो आपका क्या कहलाता है, जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। ये कंडीशन बहुत अहम है, इसका आप ख्याल रखिएगा जी। एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। अच्छा, इस रिएक्शन में हुआ क्या है अगर आप इसको जाने जी, तो इस रिएक्शन में हुआ ये है जी कि मैग्नीशियम आप ये जानते हैं कि डाइवेलेंट है, यानी इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, और अगर आप अल्काइल हैलाइड की बात करें जी तो अल्काइल हैलाइड के अंदर जो हैलोजन है वो पार्शियल नेगेटिव है, और जो कार्बन है वो आपका पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि हैलोजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए पार्शियल नेगेटिव अल्काइल हैलाइड के अंदर हैलोजन है।
और पार्शियल पॉजिटिव कौन है जी? कार्बन है जी। और मैग्नीशियम की ख्वाहिश ये होती है जी कि क्योंकि मैग्नीशियम आपका मेटल है, तो मेटल की रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स की तरफ ज्यादा होती है। अच्छा, कार्बन आप ये जानते हैं कि वो ड्वेल नेचर रखता है, कि वो मेटल्स के साथ भी बॉन्ड कर सकता है और नॉन मेटल के साथ भी बॉन्ड कर सकता है। तो यहाँ पर इसी खासियत की, एक तो कार्बन की खासियत की वजह से जी, ये कार्बन की एक तो ड्वेल वैलेंसी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और इस पे नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, इसकी ये सलाहियत, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत। और मैग्नीशियम का या हेलोजन का मैग्नीशियम के तरफ रिएक्टिविटी का ज्यादा होना, उस सूरत के अंदर ये आपका ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड आपको मिलता है जी, और ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में इसलिए कह रहा हूँ जी क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट यानी कार्बन मौजूद है जी, और मेटालिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपका मेटल यानी मैग्नीशियम भी मौजूद है। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, ये भी नई बात आपके पास आई है, इसको आप जरा ध्यान दें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली आपका ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, और इसको आप ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड इसलिए कहते हैं जी कि ये कार्बन भी मौजूद है और मेटल भी मौजूद है। कार्बन की मौजूद होने की वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, और मैग्नीशियम मेटल की मौजूद होने की वजह से ये मेटालिक कंपाउंड कहलाता है, तो इसलिए इसको आप ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं जी। तो जब मैग्नीशियम क्या करेगा, इस हेलोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, तो बॉन्डिंग करने की वजह से जो मैग्नीशियम है, हेलोजन तो अपना चार्ज खो देगा जी क्योंकि उसने मैग्नीशियम के साथ बॉन्डिंग कर ली, और मैग्नीशियम बी का जो चार्ज है वो +2 से क्या हो जाएगा, वो +1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और कार्बन की सलाहियत को आप जानते हैं जी कि कार्बन ड्वेल वैलेंसी रखता है जी, उसकी वजह से कार्बन क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ताकि वो मैग्नीशियम की चार्ज को क्या कर सके, काउंटर बैलेंस कर सके जी। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है जी। तो आपने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने का तरीका सीखा जी। ये तमाम बातें अगर आपको ये समझ में नहीं आई है कि क्या हुआ है जी, तो कोई मसला नहीं, अगला लेक्चर है हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। वरना मैंने आपको सिंपल लफ्जों में इस रिएक्शन को समझाया जी कि मेटल की सलाहियत है नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग करने के लिए, और कार्बन की डुअल वैलेंसी है जिसकी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल हुआ जी। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर मैग्नीशियम मेटल से करवाया जाएगा एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में, तो इसके नतीजे में आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलेगा जिसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। और अगर आप इसका आईयूपीएच सिस्टम के तहत नाम देखें तो ये कहलाता है अल्काइल, इस अल्काइल ग्रुप की वजह से, मैग्नीशियम इस मैग्नीशियम मेटल की वजह से, और हेलो ग्रुप की वजह से क्या कहते हैं, हैलाइड कहते हैं। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ये इसका जर्नल नाम है ग्रिग्नार्ड एजेंट का। अब हम एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन अगर मैग्नीशियम मेटल से करवाया जाएगा एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में, तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मिलेगा। और इसी तरह अगर आप इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से करवाएंगे एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में, तो उसके नतीजे में आपको इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मिलेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना इंतहाई आसान है, अपने आप दिमाग में रखिए जी कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आपने मैग्नीशियम मेटल से करवाना है। ये कंडीशन अपने दिमाग में रखें जी, एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और मैग्नीशियम भी RX के बीच में आ जाएगा और क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के अंदर, और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है जी। तो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने का तरीका सीखा। इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस को सीखेंगे। अच्छा, ये दूसरा किस्म का रिएक्शन अब आपके सामने है, और यहाँ से अब आपके दूसरे किस्म के रिएक्शन स्टार्ट हो गए हैं जी। और ये जो रिएक्शन है ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये क्या होता है ये भी हम सीख लेंगे जी, और डिटेल मैकेनिज्म हम लेक्चर नंबर 9 के अंदर सीखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है जी, लेकिन डिटेल पर्सपेक्टिव के अंदर जो हम इस रिएक्शन को स्टडी करेंगे वो लेक्चर नंबर 9 के अंदर स्टडी करेंगे जी। तो ये दूसरा रिएक्शन अब आपके सामने और लिखा हुआ है, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो पूरे का पूरा ही रिएक्शन अब आपके सामने है जी कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, अल्कोहल मिलेगा जी। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। होगा क्या जी, होगा ये जी, अगर आप देखें तो बेसिकली तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है जी कि ये आपका देखें, आप बेंजीन के अंदर पढ़ चुके जी, ये जो रिएजेंट है ये आपका आयोनिक रिएजेंट है। इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट क्या है, सोडियम, इसके अंदर नेगेटिव पार्ट क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है
यानी OH ग्रुप है, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस हैलोजन को हटाया है और खुद हैलोजन की जगह आके लग गया है, तो ये क्या कहलाएगी, ये आपकी सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी। और क्योंकि सब्स्टिट्यूशन किसने की है, न्यूक्लियोफाइल ने की है, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं जी। और सिंपल अगर आप इसको देखें जी, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मिसाल है। होता क्या है जी, ये जो हैलो ग्रुप है ये सोडियम के साथ क्या हो जाता है, सोडियम मेटल के साथ यहाँ से रिमूव हो जाता है और उसके नतीजे में आपको N सोडियम हेलाइड मिलता है जी। और उसके बाद क्या होता है जी, ये OH कहाँ जी, इस अल्काइल रेडिकल के साथ आके अटैच हो जाता है। तो ये असल में मैकेनिज्म ये नहीं है, लेकिन आपको ये याद रह जाए तो इसलिए मैंने आपको ये समझाया है, वरना तो मैकेनिज्म बिल्कुल ही मुख्तलिफ है जी। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद फिर बॉन्डिंग करता है, कुछ टेम्परेरी बॉन्डिंग होती है, उसके बाद फिर फाइनली आपका हेलो ग्रुप रिमूव होता है और उसके नतीजे में आपको प्रोडक्ट मिलती है। तो ये पूरा जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। अभी अपनी आसानी के लिए और इस रिएक्शन को याद रखने के लिए सिंपल अपने दिमाग में रखें कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। और ये जो नेगेटिव पार्ट है, यानी आपका अल्काइल हैलाइड के अंदर जो हेलो ग्रुप है वो पार्शियल नेगेटिव है, यानी अल्काइल हैलाइड के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका हेलो ग्रुप है, और ये जो रिएजेंट है इसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। तो OH ग्रुप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है जी। तो यहाँ पे होना क्या है जी, X को यहाँ से निकल जाना है और उसके बाद जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन के साथ आके लग जाना है, जिसके नतीजे में आपको क्या मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये आपकी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है और ये रिएक्शन क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो हुआ क्या है जी, हुआ ये है जी कि ये हेलो ग्रुप इस सोडियम के साथ निकल गया है जी और उसके नतीजे में आपको सोडियम हैलाइड मिला है और उसके नतीजे में आपकी जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, आपका अल्कोहल। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाया और उसके नतीजे में आपको क्या मिला है जी, अल्काइल अल्कोहल मिला है, जिसको आप अल्किनोल भी कहते हैं जी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन आपके सामने था, एग्जाम्पल से मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन आपने किससे करवाया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाया है, तो इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, मेथनॉल मिलेगा जी। तो मिथाइल आयोडाइड, जिसको आप आयोडोमिथेन भी कहते हैं, उसका रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, मिथाइल अल्कोहल मिलेगा, जिसको आप मेथनॉल भी कहते हैं जी। ये सिंपल सा तरीका है जी अल्कोहल को बनाने का। अब आप ये याद रखें, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप इंड्यूस हो जाते हैं। सिंपल सा क्या है जी कि आप उस फंक्शनल ग्रुप का सोडियम सॉल्ट ले लें, जिस तरह आपने यहाँ पे अल्कोहल बनाना था, तो अल्कोहल के अंदर क्या है जी, हाइड्रोक्सी ग्रुप है जी। तो आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप का सोडियम सॉल्ट लिया है और याद रखिएगा ये जितने भी सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, ये जितने भी रिएजेंट डिस्कस कर रहे हैं वो एक्वस मीडियम के अंदर बनाए गए हैं। एक्वस मीडियम का मतलब ये है जी कि इनका सोल्यूशन यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन वाटर के अंदर बनाया गया है, ठीक है जी। तो एक्वस मीडियम, ये आपको एक नई बात आई है जी, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराने के लिए जो मीडियम दरकार होता है, यानी रिएजेंट जिस सॉल्वेंट के अंदर बनाया जाता है वो वाटर होता है, ठीक है जी। और फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पे आप इंड्यूस करने जा रहे हैं उस फंक्शनल ग्रुप का ये सोडियम सॉल्ट होता है जी, ठीक है जी। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप का, हाइड्रोक्सिल आपका फंक्शनल ग्रुप है, उसका सोडियम सॉल्ट यानी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया है। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक अगर आप याद रखें तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत आसान है जी। तो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल आप बना सकते हैं, ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है जी। और आपको रिएक्शन किससे करवाना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। ये तीसरा रिएक्शन अब आपके सामने है जी और आप रिएक्शन करवाने जा रहे हैं रिएक्शन विद सोडियम साइनाइड एंड द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स। ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आपने किससे करवाना है, सोडियम साइनाइड से करवाना है। तो देखिए आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ साइनाइड इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है ये जो सियानो ग्रुप है वो अब अल्काइल के साथ आके अटैच हो जाएगा जी और आपका अल्काइल हैलाइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल साइनाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। आयोपिक सिस्टम के तहत तो इसको सियानो अल्केन कहते हैं और कॉमन नेम इसका अल्काइल साइनाइड भी होता है और इसको आप अल्काइल नाइट्राइल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये नाइट्राइल बिल्कुल मुख्तलिफ नेम है और इम्तिहान में इसको एग्जामिनर नाइट्राइल के नाम से पूछ लेता है जी। तो आप जरा इस नाइट्राइल को बहुत फोकस कीजिएगा जी। तो हुआ क्या है जी, अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। तो हेलो ग्रुप इस सोडियम मेटल के साथ यहाँ से रिमूव हुआ
और उसके नतीजे में ये सियानो ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो गया और अल्काइल हैलाइड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, अल्काइल नाइट्राइल के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसको आप सियानो अल्केन भी कहते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा, सियानो अल्केन आयुपैक सिस्टम के तहत नाम है और अल्काइल नाइट्राइल इसका कॉमन नेम है। और मैंने क्या बताया, अल्काइल साइनाइड ये भी इसका कॉमन नेम है। एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करेंगे जी। तो मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन आपने सोडियम साइनाइड से करवाया, सब्स्टिट्यूशन हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ जी, और सियानो ग्रुप किसके साथ आ गया, मिथाइल के साथ आ गया, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, मिथाइल साइनाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो मिथाइल आयोडाइड जिसको आप आयोडोमिथेन भी कहते हैं, जब इसका रिएक्शन आपने सोडियम साइनाइड से करवाया तो ये मिथाइल नाइट्राइल या सियानो मीथेन के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। तो सियानो फंक्शनल ग्रुप को इंड्यूस करने का जो सिंपलेस्ट तरीका है वो क्या है जी, कि सियानो के सोडियम सॉल्ट से अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा दे। तो सोडियम साइनाइड से अल्काइल हैलाइड का आपने रिएक्शन करवाया, इसके नतीजे में आपको सियानो अल्केन मिला, और सियानो अल्केन को आप अल्काइल नाइट्राइल भी कहते हैं। ये चौथा रिएक्शन अब आपके सामने है और आप रिएक्शन करवा रहे हैं NaSH से। देखिए NaOH आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ROH क्या है जी, अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। तो O ऑक्सीजन के अगर आप पीरियोडिक टेबल में नीचे आ जाएं तो अगला मेंबर यानी ऑक्सीजन फैमिली के अंदर जो अगला मेंबर है वो क्या है जी, सल्फर है। ये याद रखने का सिंपल सा तरीका है जी। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है जी, ये आपका सोडियम थायो अल्कोहल कहलाता है या सोडियम थायोल कहलाता है, ठीक है जी। और उसके नतीजे में अगर OH की जगह SH लग जाएगा तो ये आपका थायो अल्कोहल कहलाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि सल्फर के कंपाउंड को आप थायो कंपाउंड्स कहते हैं जी, और क्योंकि ये अल्कोहल जैसा है सिर्फ O की जगह S लगा हुआ है इसलिए आप इसको थायो अल्कोहल कहेंगे जी। तो ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी। तो याद रखने का सिंपलेस्ट सा तरीका ये है कि आप इसको अल्कोहल से याद रखें जी, कि अल्कोहल के अंदर OH होता है और थायो अल्कोहल के अंदर क्या होता है, O के बजाय सल्फर होता है, यानी पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन फैमिली का सेकंड मेंबर होता है जी। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका सोडियम थायोल कहलाता है। तो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है जी, अब आप ये जान गए, आपके लिए रिएक्शन कोई मुश्किल नहीं है जी। SH फंक्शनल ग्रुप आपने इंड्यूस करना है, SH यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल का आपने सोडियम सॉल्ट लिया है जी, और उसके नतीजे में क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नतीजे में आपका अल्काइल हैलाइड ने सोडियम थायोल के साथ रिएक्ट किया और ये अल्काइल थायो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसको आप अल्केन थायोल भी कहते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अल्केन थायोल इसका आयुपेक्स सिस्टम के तहत नाम है और अल्काइल थायो अल्कोहल ये इसका कॉमन नेम है। एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं जी। तो मिथाइल थायोल या मिथाइल थायो अल्कोहल आपने बनाना था, किससे बनाना था, मिथाइल आयोडाइड से बनाना था। तो क्योंकि आपको थायो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप यानी थायोल फंक्शनल ग्रुप इंड्यूस करना है तो आपने इस थायोल का सोडियम सॉल्ट लिया यानी सोडियम थायोल लिया और उसका रिएक्शन आपने किससे करवा दिया, मिथाइल आयोडाइड से करवा दिया। तो मिथाइल आयोडाइड जिसको आप आयोडोमीथेन भी कहते हैं, तो अगर इसका रिएक्शन आप सोडियम थायोल से करवाएंगे या सोडियम थायो अल्कोहल से करवाएंगे तो इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, मिथाइल थायो अल्कोहल मिलेगा, या आपको क्या मिलेगा, मीथेन थायोल मिलेगा जी। तो ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मिसाल है जी। और ये आप जान गए होंगे जी कि जिस फंक्शनल ग्रुप को आपने इंड्यूस करवाना होता है जी उस फंक्शनल ग्रुप का सोडियम सॉल्ट ले लिया जाता है जी। तो ये सिंपलेस्ट से रिएक्शन है और ये रिएक्शन याद रखना इंतहाई आसान है अगर आप इसको थोड़ा सा तवज्जो दें। ये पांचवा रिएक्शन अब आपके सामने है जी और आप रिएक्शन करवाने जा रहे हैं जी सोडियम अमाइड के साथ, या इसको आप सोडामाइड भी कहते हैं जी। तो इसके नतीजे में अमीन फंक्शनल ग्रुप इंड्यूस हो जाएगा और उसके नतीजे में आपको अल्काइल अमीन मिलेगा। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मिसाल है जी। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब आप सोडियम अमाइड से या सोडामाइड से करवाएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जी। तो ये जो अमीनो ग्रुप है जी ये आपका न्यूक्लियोफिलिक है जी, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस अल्काइल रेडिकल के साथ आके अटैच हो जाएगा और उसके नतीजे में जो अल्काइल हैलाइड है
वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका अल्काइल अमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि अल्काइल अमीन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम है और अमीनो अल्केन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपेक सिस्टम के तहत नाम है जी। तो अल्काइल हैलाइड को अल्काइल अमीन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको अमीनो फंक्शनल ग्रुप का सोडियम सॉल्ट लेना पड़ता है जो सोडामाइड कहलाता है जी। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। तो मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन आपने सोडामाइड से करवाया, जिसके नतीजे में अमीन फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ क्या हो गया जी, आके अटैच हो गया और मिथाइल आयोडाइड जिसको आयोडोमिथीन कहते हैं जी, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मिथाइल अमीन, ये अमीनो मीथेन के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। तो ये आपने एक और रिएक्शन पढ़ा और ये रिएक्शन भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था जी। और अल्काइल हैलाइड से आपने अल्काइल अमीन बनाया। अल्काइल अमीन को बनाने का एक और तरीका है और वो तरीका ये है जी कि आप रिएक्शन सोडामाइड की बजाय अमोनिया से करवा दें। तो अगर आप रिएक्शन अमोनिया से करवाएंगे तब भी रिएक्शन वैसा ही होगा जी। तो सोडियम सॉल्ट इस्तेमाल करना यहाँ जरूरी नहीं है, ठीक है जी। अमीन बनाने के लिए सोडियम सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोडियम सॉल्ट इस्तेमाल ना करें बल्कि बराह रास्त इसका रिएक्शन आप अमोनिया से करवा दें तो अमोनिया देखिए इस तरह ब्रेक होता है, इस हाइड्रोजन और अमीनो ग्रुप के अंदर ये ब्रेक होगा जी। और ये भी यहाँ पे अभी जो अमीनो ग्रुप है वो आपका क्या है जी, वो आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है और रिएक्शन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में अल्काइल हैलाइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल अमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो ये रिएक्शन अब आपके लिए नया नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज लेके गया। तो मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन अगर आप अमोनिया से करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, उसके नतीजे में भी आपको मिथाइल अमीन या अमीनो मीथेन मिलेगा। तो अब आपने दो तरीके पढ़े अल्काइल अमीन को बनाने के जी। तो अल्काइल अमीन को अल्काइल हैलाइड से बनाया जा सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, एक तरीका ये है कि जी आप रिएक्शन इससे करवा लें, अमोनिया से करवा दें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसका रिएक्शन सोडियम सॉल्ट ऑफ अमीन से करवा दें, यानी सोडामाइड से करवा दें। दोनों सूरत के अंदर ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी वो आपका उसके अंदर नया फंक्शनल ग्रुप यानी अमीनो फंक्शनल ग्रुप इंड्यूस हो चुका होगा। ये सातवां रिएक्शन अब आपके सामने है जी और अब आप अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने जा रहे हैं जी। और ईथर बनाने के लिए जो आपने रिएजेंट इस्तेमाल किया है वो है जी सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल। आप ये जानते हैं जी कि अल्कोहल का अगर आप हाइड्रोजन रिमूव कर दें और उसकी जगह आप सोडियम आगे लगा दें तो ये क्या कहलाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल कहलाता है जी। इसको हम देखते हैं जी। ये रिएक्शन भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। तो ये अल्काइल हैलाइड है जी और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप किससे करवा रहे हैं, सोडियम अल्क ऑक्साइड से करवा रहे हैं। तो इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, ईथर मिलेगा और ये रिएक्शन भी आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। तो आपको ये रिमूव हो गया और ये जो OR है जी, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इस कार्बन के साथ या इस अल्काइल ग्रुप के साथ आके अटैच हो गया। तो अल्काइल हैलाइड ने सोडियम अल्क ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और उसके नतीजे में आपको क्या मिला जी, ईथर मिला। तो अल्काइल हैलाइड से ईथर भी बनाया जा सकता है जी, लेकिन इसके लिए आपको जो रिएक्शन करवाना पड़ेगा वो आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल से इसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा जी। और सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल को सोडियम अल्क ऑक्साइड कहते हैं जी। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं जी। अल्कोक्सी अल्केन आप ये जानते हैं जी, इसका आयुपेक सिस्टम के तहत नाम है जी। तो मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन आपने सोडियम मिथ ऑक्साइड के साथ करवाया, ये सोडियम है जी और ऑक्सीजन की वजह से इसको ऑक्साइड कह रहे हैं और इसका एक कार्बन की वजह से इसको मिथ कह रहे हैं। तो सोडियम मिथ ऑक्साइड इस कंपाउंड का नाम है जो बेसिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथानॉल है जी। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर आप सोडियम मिथ ऑक्साइड से करवाएंगे तो इसके नतीजे में ये जो आयोडो ग्रुप है ये सोडियम के साथ क्या हो जाएगा जी, रिमूव हो जाएगा और ये OCH3 इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा ईथर। और ये ईथर क्या कहलाएगा, या तो आप इसको डाई मिथाइल ईथर कहेंगे जो इसका कॉमन नेम है, या आप इसको मिथ ऑक्सी मीथेन कहेंगे जो आयुपेक सिस्टम के तहत नाम है। तो इस स्लाइड के अंदर आपने अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाना सीखे इस रिएक्शन का, और अभी जो आगे वाला आने वाला रिएक्शन है उसका आप बहुत ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट यहाँ बहुत गलती करते हैं जी, उनको ये रिएक्शन याद ही नहीं रह पाता। तो ये याद रखें जी, अल्काइल हैलाइड से आप ईथर भी बना सकते हैं
और अल्काइल हैलाइड से आप एस्टर भी बना सकते हैं। जब आप ईथर बनाएंगे तो आप सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉल सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल को इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से आपने यहाँ पे करके देखा। अब हम एस्टर बनाने जा रहे हैं और एस्टर को बनाने के लिए आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ता है। ये रिएक्शन भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है जी। ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी। ये आपका अल्काइल हैलाइड है जी, और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप करवा रहे हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर यहाँ पर Na नहीं लगा होता बल्कि H लगा होता तो ये क्या कहलाता? ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता। तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन रिमूव हो गया और किसके जरिए रिमूव हुआ? सोडियम के जरिए रिमूव हुआ। तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। रिएक्शन क्या है जी? अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। और हेलो ग्रुप इस सोडियम के साथ क्या हो गया है? रिमूव हो गया है। और इस सोडियम के साथ रिमूव होने की वजह से ये जो आपका अल्काइल रेडिकल है वो यहाँ पे आके क्या हो गया है जी? अटैच हो गया है। और इसका फॉर्मूला अगर आप देखें तो RCOOR बन गया। और RCOOR क्या कहलाते हैं? आपके एस्टर कहलाते हैं जी। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आपने सोडियम अल्केनोएट से करवाया तो इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा। और एस्टर का जो नाम है आईयूपैक सिस्टम के तहत वो क्या है जी? अल्काइल अल्केनोएट है जी। तो अल्काइल हैलाइड से आप एस्टर भी बना सकते हैं जी। लेकिन एस्टर बनाने के लिए आपने जो रिएक्शन करवाना पड़ेगा अल्काइल हैलाइड का, वो करवाना पड़ेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के जरिए जी। तो ये रिएक्शन, ये एग्जांपल अब आपके सामने है जी। तो मिथाइल आयोडाइड का आप रिएक्शन करवा रहे हैं। अगर इस कंपाउंड को देखें तो 2 कार्बन इसके अंदर मौजूद है और 2 कार्बन की वजह से ये क्या कहलाएगा? इथेनोएट कहलाएगा। इस वाले कार्बोनाइल कार्बन को आप इस कार्बन की चेन के साथ शामिल करके अल्केनोएट का नाम देते हैं जी। तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका 2 कार्बन की वजह से इथेनोएट कहलाएगा। और सोडियम की वजह से क्या कहलाएगा? सोडियम इथेनोएट कहलाएगा। तो मिथाइल आयोडाइड, जिसको आप आयोडीन मीथेन भी कहते हैं, अगर इसका रिएक्शन सोडियम इथेनोएट से करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा? इसको आप सोडियम एसीटेट भी कहते हैं, ये भी अब आप जानते हैं जी। तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा। और इसका जो आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है वो है जी मिथाइल इथेनोएट। तो यहाँ पे अब आप ये बात अगर गौर करें तो ये बात अब आप याद रखिए जी कि देखिए ये जो OH ग्रुप है उसका ताल्लुक रिएजेंट से है और ये जो अल्काइल ग्रुप है उसका ताल्लुक आपके अल्काइल हैलाइड से है। ठीक है जी। आपने मिथाइल इथेनोएट बनाना था, इसलिए 1 कार्बन वाला आपने अल्काइल हैलाइड लिया, और इथेनोएट बनाना था इसलिए आपने 2 कार्बन वाला रिएजेंट लिया। अगर आपने इथाइल मिथेनोएट बनाना होता, जरा इस बात को सुने गौर से और दिमाग में लेके आए, अगर आपको इथाइल मिथेनोएट बनाना होता तो आप 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेते, क्योंकि इथाइल कह रहा है जी कि 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लो, और मिथेनोएट इस बात का सबूत है जी कि 1 कार्बन वाला मिथेनोएट का मतलब 1 कार्बन वाला रिएजेंट लो। तो ये छोटी सी ट्रिक है जिसको आप दिमाग में रखें तो एस्टर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपने जो खास बात सीखी है वो खास बात क्या सीखी है जी कि एस्टर के अंदर अल्काइल ग्रुप ये कहाँ से आएगा? अल्काइल हैलाइड से आएगा। और अल्केनोएट जो ग्रुप है वो कहाँ से आएगा? रिएजेंट से आएगा। ये छोटी सी बात है, अगर आप इसको याद रखें तो रिएक्शन को कितना भी ट्विस्ट कर दे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस स्लाइड के अंदर मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इम्तिहान में ये बहुत आती है और स्टूडेंट थोड़ा परेशान भी होता है इसके अंदर, लेकिन आपको मैंने छोटी छोटी ट्रिक बता दी है, आपने परेशान नहीं होना जी। मैंने क्या बताया जी कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाएंगे तो इसके नतीजे में आपको एस्टर मिलेगा। तो सोडियम जहां से रिमूव होगा वहां पर आपका कार्बन या कार्बन की चेन आके अटैच हो जाएगी। खास बात जो मैंने याद रखने के लिए कही है वो मैंने याद रखने के लिए कही है जी कि एस्टर को कहते हैं अल्काइल अल्केनोएट, और ये जो अल्काइल ग्रुप है जी जिसको ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली आके सिंगल बॉन्ड के जरिए ऑक्सीजन के साथ आके अटैच होना है जी, ये अल्काइल ग्रुप हमेशा अल्काइल हैलाइड से आता है। और अल्केनोएट जो पूरा ग्रुप है जी वो कहाँ से आता है? वो आपका रिएजेंट से आता है जी। तो ये बात अगर आप याद रख ले
तो कार्बन चाहे वो अल्किनोइड के अंदर बढ़ाए, कार्बन चाहे वो अल्काइल के अंदर बढ़ाए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो एस्टर के अंदर जो अल्काइल ग्रुप है जी, वो आपका अल्काइल हैलाइड से आता है, और जो अल्किनोइड जो फंक्शनैलिटी है वो कहाँ से आती है, वो आपके रिएजेंट से आती है। तो ये छोटी सी बात को अगर आप याद रखिए जी, तो ये रिएक्शंस आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आपने जो पढ़े रिएक्शन नंबर 2 से लेकर रिएक्शन नंबर 8 तक, ये तमाम के तमाम रिएक्शन आपके कैटेगरी 2 से ताल्लुक था इनका, और ये सारे के सारे आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। अब हम नया रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जी, और ये रिएक्शन क्या है जी, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है। और एलिमिनेशन से आपके दिमाग में यकीनन ये आ रहा होगा, एलिमिनेट करना का मतलब है निकालना, तो इसका मतलब है यकीनन इस रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से आपके जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, वो रिमूव होंगे जी। तो जब आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, अब देखिए ये आपकी नई बात आई है। तो मैंने जब दूसरा रिएक्शन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको ये बात की थी जी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आप जितने भी जो रिएजेंट्स पढ़ रहे हैं उनका जो आपने सोल्यूशन बनाया है वो किसमें बनाया है, वाटर में बनाया है, एक्वस मीडियम के अंदर बनाया है, तभी रिएक्शन क्या है जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। लेकिन अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, और अल्कोहलिक मीडियम लाजमी है एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने के लिए, यानी एटम्स को एडजेसेंट कार्बन से रिमूव करने के लिए आप जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं उसका अल्कोहलिक मीडियम में बना होना भी लाजिम है। अच्छा, ये रिएक्शन भी आपके लिए नया नहीं है क्योंकि आप अल्कीन की तैयारी के अंदर ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो होता क्या है जी, इस रिएक्शन के अंदर एक कार्बन से हेलोजन ग्रुप रिमूव होता है, और उसके बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, और हेलोजन और हाइड्रोजन के यानी दो बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन के रिमूव होने की वजह से उन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाता है जी, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी, और ये रिएक्शन क्या कहलाता है, आपने जो पढ़ा है इससे पहले लेक्चर्स के अंदर, वो हमने पढ़ा है इस रिएक्शन को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। और ये आपका जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं जी। तो आप ये याद रखिएगा जी कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहलाते हैं, और इसके लिए आपको डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और खास बात क्या है जी कि अल्कोहलिक मीडियम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको छोटी सी बात बता दूं जी कि अगर आप इसका रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस से करवाते, यानी इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन वाटर के अंदर बनाते, तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता, यानी एसएन रिएक्शन देता। लेकिन क्योंकि आपने अल्कोहलिक मीडियम के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, इसलिए ये रिएक्शन आपका क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन में अब आपको मजीद डिटेल के अंदर नहीं जा रहा जी। एलिमिनेशन रिएक्शन आप जानते हैं जी कि एडजेसेंट कार्बन से, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन, एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा, और उसके नतीजे में आपके कार्बन कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगा जी, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये रिएक्शन क्या कहलाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। और अल्काइल हैलाइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी एग्जाम्पल है जी कि इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया, एक कार्बन पे आयोडीन मौजूद है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन मौजूद है, आयोडीन पोटेशियम के साथ निकलेगा, और हाइड्रोजन को निकालने के लिए ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इस्तेमाल होगा, और एक कार्बन से आयोडीन निकल जाएगा, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, जिसके नतीजे में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेंगे। बाय प्रोडक्ट में आपको पोटेशियम आयोडाइड और वाटर मिलेगा। तो ये रिएक्शन भी क्या है जी, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है। और आपने इथाइल आयोडाइड से क्या बनाया है, इथीन बनाया है। तो रिएक्शन आपके लिए नए नहीं थे, ये रिएक्शन आप अल्कीन के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये हमने आज के लेक्चर के अंदर अल्काइल हैलाइड को स्टडी किया, और सिर्फ रिएक्शन को हमने फोकस किया, इतना डिटेल के अंदर हम नहीं गए। आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम इन रिएक्शंस की डिटेल के अंदर जाएंगे, और ये रिएक्शन किस तरह से होते हैं इनको, इनके मैकेनिज्म के समेत पढ़ेंगे जी। अभी हम इस रिएक्शन को, इस अल्काइल हैलाइड को समराइज करने जा रहे हैं। तो अल्काइल हैलाइड को बनाने के तरीके ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है, और अल्काइल हैलाइड के होने वाले रिएक्शन ये आपके राइट हैंड साइड पे मौजूद है। तो ये सारे के सारे रिएक्शन अब एक सफे में मौजूद है, हम इसको डिस्कस करते हैं जी। तो ये अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड को बनाने का पहला तरीका ये है जी कि आप अल्कोहल को इस्तेमाल करें।
तो अगर अल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन एसिड से करवाया जाता है जी, तो सिंपल आप ये कहें कि जी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी, या आप इसको कहें जी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जी, और इस अल्काइल रेडिकल के साथ आपका हेलो ग्रुप आके अटैच हो जाता है जी, और ये अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। आप हेलोजन एसिड के अलावा मुख्तलिफ रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो थायोनाइल हैलाइड से भी अगर रिएक्शन करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में भी आपको क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड मिलेगा। अगर आप फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो उसके नतीजे में भी आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा, और अगर फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो उसके नतीजे में भी आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो ये चारों रिएक्शन सेम इस तरह से हैं जी कि क्योंकि इनके रिएक्टेंट सेम है जी, रिएक्टेंट चारों के सेम है, और चारों के अंदर जो रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहा है वो क्या इस्तेमाल हो रहा है, अल्कोहल इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, रिएजेंट मुख्तलिफ है जी, हेलोजन एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थायोनाइल हैलाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों से रिएक्शन क्या होगा जी, सेम होगा, और अल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अल्केन की हेलोजिनेशन करवाई जाएगी और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है और सनलाइट की मौजूदगी में होता है तो उसके नतीजे में भी आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। और अगर आप अल्कीन की हाइड्रो हेलोजिनेशन करवाएंगे तो ये एडिशन रिएक्शन होगा और इसके नतीजे में भी आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो ये अल्काइल हैलाइड को बनाने के कुछ तरीके आपने सीखे। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था जी कि अल्काइल हैलाइड 3 किस्म के रिएक्शन देता है जी। तो पहला रिएक्शन आपने ये पढ़ा था जी कि अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से करवाया जाएगा एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में, तो ये मैग्नीशियम मेटल इसका कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा और ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बनाएगा जिसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं जी। और फिर आपने एक बात ये भी पढ़ी थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक इनडायरेक्ट रूट है मुख्तलिफ कंपाउंड्स को बनाने का। तो अभी आप अगले लेक्चर के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस पढ़ेंगे जी। तो अल्काइल हैलाइड से उन रिएक्शन तक पहुंचने के लिए जो एक पुल का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, वो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम करता है जी। तो ये आपने पहला तरीका पढ़ा था जी कि अल्काइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका असल इस्तेमाल हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे जी। उसके बाद आपने ये पढ़ा था जी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है जी। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की खास बात क्या होती है कि जितने भी रिएजेंट्स हैं उनको आपने एक्वस मीडियम के अंदर बनाया है जी। तो अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में आपको अल्कोहल मिलेगा। अगर सोडियम साइनाइड के साथ करवाया जाएगा तो आपको अल्काइल नाइट्राइल मिलेगा जिसको आप सियानो अल्केन भी कहते हैं जी। अगर इसका रिएक्शन सोडियम थायोल से करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में आपको अल्काइल थायो अल्कोहल मिलेगा जिसको आप अल्केन थायोल भी कहते हैं जी। अगर रिएक्शन इसका सोडामाइड से करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में आपको अल्काइल अमीन मिलेगा जिसको अमीनो अल्केन भी कहते हैं। अमीनो अल्केन बनाने का एक तरीका यह है कि आप इसका रिएक्शन अमोनिया से करवा दें, तो अमोनिया से करवाएंगे तो उसके नतीजे में भी आपको अल्काइल अमीन मिलेगा जिसको अमीनो अल्केन भी कहते हैं। अगर आपने ईथर बनाना है अल्काइल हैलाइड से तो आपको इसका रिएक्शन सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल से करवाना पड़ेगा जिसको आप सोडियम अल्क ऑक्साइड कहते हैं, और सोडियम अल्क ऑक्साइड से जब रिएक्शन करवाया जाएगा तो आपको ईथर मिलेगा। और अगर आपने एस्टर बनाना है तो आपको अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाना पड़ेगा जिसको सोडियम अल्केनोएट कहते हैं। तो इसके नतीजे में आपको एस्टर मिलेगा। एस्टर के अंदर मैंने एक खास बात बताई थी जिसको अब मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि अल्केनोएट ये रिएजेंट से आता है और अल्काइल कहां से आता है, इस अल्काइल हैलाइड से आता है। तो इस बात का ख्याल रखें। तो ये रिएक्शन भी आपके लिए इंतहाई आसान है। और ये जितने भी रिएक्शन आपने पढ़े रिएक्शन नंबर 2 से लेकर रिएक्शन नंबर 8 तक ये सारे के सारे आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं और इनकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 9 के अंदर। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाया जाएगा अल्कोहलिक मीडियम के अंदर तो इसके नतीजे में ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ये रिएक्शन आपका डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कहलाता है जी। और होता क्या है जी कि ये जो हेलो ग्रुप है ये इस पोटेशियम के साथ रिमूव हो जाता है और उसके बराबर वाले कार्बन से ये जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोजन को लेके निकल जाता है, जिसके नतीजे में एडजेसेंट कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है और अल्काइल हैलाइड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये 3 किस्म के रिएक्शन ये अब आपके पास सामने मौजूद है जी। ये पहला किस्म का रिएक्शन है द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसके रिएक्शन आपको मजीद पढ़ने जाने हैं जी। और ये जो 8 रिएक्शन आपने पढ़े ये आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, और ये जो आपने आखिरी रिएक्शन पढ़ा ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन था। अब इम्तिहान के अंदर अल्काइल हैलाइड को किस तरह से पूछा गया है
इस पे हम बात करेंगे जी। तो ये पहला सवाल अब आपके सामने है जी, और इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है जी। लिखा हुआ है गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। लिखा हुआ है इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ करवाया जाएगा तो क्या होगा। खैर आज के लेक्चर में तो ये हमने नहीं पढ़ा, लेकिन फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि ये वुड्स रिएक्शन है। तो अगर ये आपके दिमाग में आ रहा है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर सोडियम मेटल से करवाया जाएगा तो ये आपका वुड्स रिएक्शन कहलाता है जी। और 2 मोल्स अल्काइल हैलाइड के भी इस्तेमाल होते हैं और 2 मोल सोडियम मेटल के भी इस्तेमाल होते हैं, और ये दोनों क्लोरो ग्रुप इस दोनों सोडियम मेटल के साथ क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली होती है, जिसके नतीजे में वो आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड 4 कार्बन वाले अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो आपने यहाँ से इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन को बनाया। तो क्योंकि अल्काइल हैलाइड से इसका ताल्लुक था तो आज के लेक्चर में तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये पुराने लेक्चर का एक रिव्यू हो आपके पास। अच्छा जी, दूसरा रिएक्शन लिखा हुआ है जी क्लोरोइथेन विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा। तो आपने क्लोरोइथेन का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से करवाया एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में, और इसके नतीजे में आपको इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मिला। लिखा हुआ है सोडामाइड विद क्लोरोइथेन। तो क्लोरोइथेन का रिएक्शन करवाना है सोडामाइड से। तो अगर फॉर्मूला लिखना आता है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्लोरोइथेन आपको पता है C2H5Cl और सोडामाइड है NaNH2। तो ये रिएक्शन कुछ मुश्किल नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। और उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, अमीनो इथेन मिलेगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये है। ये सिंपल सा रिएक्शन था जो आपने किया। ये क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है जी, और ये कुछ मजीद रिएक्शन अब आपके पास आ गए हैं जी। लिखा हुआ है जी प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड। तो मिथाइल ब्रोमाइड से ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स आपने बनाने हैं। देखते हैं किस तरह बनाए जाएंगे। तो पहला जो कंपाउंड है वो लिखा हुआ है मिथानॉल। तो मिथानॉल का मतलब ये है जी कि आपने OH फंक्शनल ग्रुप इंड्यूस करना है। आप OH का सोडियम सॉल्ट ले लें, यानी मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो इसके नतीजे में आपको मिथानॉल मिलेगा। देखिए सिंपल मैंने क्या ट्रिक बनाई कि फंक्शनल ग्रुप को देखें और उस फंक्शनल ग्रुप के सोडियम सॉल्ट से आप रिएक्शन करवा दें। तो मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में आपको क्या मिल जाएगा, मिथानॉल मिलेगा। अच्छा, मिथाइल इथानोएट का मतलब क्या है जी कि मिथाइल एक कार्बन है, एक कार्बन एस्टर के अंदर मौजूद है जी जो ऑक्सीजन के साथ सिंगली बॉन्ड हुआ हुआ है। और इथेनोइड का मतलब क्या है जी कि एस्टर ग्रुप जिस कार्बन के साथ मौजूद है, यानी कार्बोनाइल कार्बन जिस कार्बन के साथ मौजूद है उस कार्बन के साथ एक और कार्बन मौजूद है जी। तो ये इथेनोइड कहाँ से आता है, ये आपका रिएजेंट से आता है जी। तो रिएजेंट जो है उसका आपको सोडियम सॉल्ट लेना पड़ेगा, यानी सोडियम सॉल्ट जो लेना पड़ेगा वो आपको किसका लेना पड़ेगा, एसिटिक एसिड का लेना पड़ेगा, यानी 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का लेना पड़ेगा। तो वही काम आपने यहाँ पे किया है जी कि मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट के साथ आपने करवाया, और इसके नतीजे में ये सोडियम इस ब्रोमीन के साथ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये CH3 यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ये क्या बन जाएगा, मिथाइल, और इस 2 कार्बन की वजह से इथेनोएट। ये सिंपल सा रिएक्शन है, मिथाइल इथेनोएट आपने बनाया। रिएक्शन सी देखते हैं। आपने मिथॉक्सी इथेन बनाना है, तो मिथॉक्सी तो आपको इस कार्बन से मिल जाएगा, लेकिन इथेन बनाने के लिए आपने जो सोडियम सॉल्ट लेना पड़ेगा वो इथेनॉल का लेना पड़ेगा, यानी 2 कार्बन वाले अल्कोहल का लेना पड़ेगा। वही काम हमने यहाँ पे किया है जी। तो मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हमने किससे करवाया, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉल से करवाया। इसके नतीजे में क्या हुआ जी, ये सोडियम इस ब्रोमो इस सोडियम के साथ चला गया और ये CH3 इस ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो गया, और ये क्या बन गया, आपका मिथ ऑक्सी इथेन बन गया, या मिथाइल इथाइल ईथर बन गया। डी देखिए तो लिखा हुआ है अमीनो मीथेन। तो अमीनो ग्रुप लगाने के लिए आपको इसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा या तो अमोनिया से या सोडियम अमीन से। तो सही, हमने इसका रिएक्शन करवा दिया सोडियम अमीन से, सोडामाइड से इसका रिएक्शन करवाया, और उसके नतीजे में आपको क्या मिला जी, उसके नतीजे में आपको मिला अमीनो मीथेन। और जो आपके पास आखिरी रिएक्शन है वो लिखा हुआ है मिथाइल मरसेप्टेन।
अच्छा जी, ये नई चीज़ अब आपके सामने आई है। तो जब भी हम पास्ट पेपर डिस्कस करते हैं तो यकीनन आपका कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होता है जी। तो मरसेप्टेन ये आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है जो मैंने पीछे लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं किया। इस बात का ख्याल रखिएगा, मरसेप्टेंट थायोअल्कोहल को कहते हैं। ठीक है जी, तो ये मरसेप्टेंट है, थायोअल्कोहल कहलाता है जी। तो मिथाइल मरसेप्टेन का मतलब है मिथाइल थायोअल्कोहल। तो थायोल का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, थायो अल्कोहल का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, और थायो अल्कोहल को मरसेप्टेन भी कहते हैं। तो ये नई बात आपने सीखी है, क्योंकि इम्तिहान में ये जो इस तरह के नाम है जो थोड़े से आपको मुश्किल लगते हैं या जो आपके लिए रेयर होते हैं, वो इम्तिहान में ज़रूर पूछते हैं। तो अब आप ज़रूर याद रखें जी कि थायो अल्कोहल भी कहते हैं, थायोल भी कहते हैं, और मरसेप्टेन भी कहते हैं जी। तो आपने इसका रिएक्शन सोडियम थायोल से करवाया जी, थायोल से करवाया, और उसके नतीजे में आपको क्या मिला जी, उसके नतीजे में आपको मिथाइल मरसेप्टेन मिला, जिसको आप मिथाइल थायोल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है ये बताइए। हाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से बनाया जाता है, ये आपको बनाना आता है। लिखा हुआ है राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए अच्छी बात है, आज ही के लेक्चर में आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अहमियत भी सीख जाएंगे, और यकीनन ये अहमियत आपको अगले लेक्चर के अंदर फायदा देगी और आप अगले लेक्चर के अंदर खुद ब खुद इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है ये मैंने यहाँ पे लिखा जी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एंड केमिकली इट इज नोन एज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड विद द फॉर्मूला RMgX। तो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बताया जी कि ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ जी। ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गेनो कार्बन के होने की वजह से, और मैग्नीशियम की वजह से इसको मेटालिक कंपाउंड कहते हैं, तो इसलिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। और केमिकली ये क्या है जी, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, और फॉर्मूला इसका RMgX है जी। प्रिपरेशन का तरीका क्या है जी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए आपको अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से करवाना पड़ता है एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में, जिसके नतीजे में आपको RMgX मिलता है जी। और इसकी अहमियत क्या है जी, इसकी अहमियत का अंदाजा तो आपको असल में अगले लेक्चर के अंदर होगा, लेकिन मैं आपको अल्फाजों की फॉर्म में बता देता हूँ जी कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड। इंडस्ट्री के अंदर इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, और उसकी वजह क्या है जी कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल होता है। जो आपकी किताब के अंदर चंद है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जी। अल्केन्स को बनाने के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को बनाने के लिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल होता है जी। तो अभी आपने आज के लेक्चर के अंदर ना सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल तो बनाना आपने सीख लिया, आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवाया था और आपको प्राइमरी अल्कोहल मिला था, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल आपने बनाना नहीं सीखा, आपने टर्शरी अल्कोहल बनाना नहीं सीखा, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना आज के लेक्चर में नहीं सीखा, आपने आज के लेक्चर में अल्केन बनाना नहीं सीखा जी अल्काइल हैलाइड से जी। तो ये तमाम चीजें आप इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो तमाम रिएक्शन भी पॉसिबल कर देता है जी जो डायरेक्ट अल्काइल हैलाइड से पॉसिबल नहीं है, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अहमियत है जी, और डिटेल के अंदर आपको ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पता लगेगा। क्वेश्चन 4 अब आपके सामने है और कुछ इक्वेशंस दिए हैं जिसको आपने कंप्लीट करना था जी। तो आपका इथेनॉल लिखा हुआ है जी, और इथेनॉल का रिएक्शन आपने करवाना है थायोनाइल क्लोराइड से। आप जानते हैं ये इथाइल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी इक्वेशन को आपने बैलेंस कर देना है जी। तो इथेनॉल का रिएक्शन आपने थायोनाइल क्लोराइड से करवाया पायरीडीन की मौजूदगी में, जिसके नतीजे में आपको क्या मिला, इथाइल क्लोराइड मिला। दूसरा रिएक्शन में भी इथेनॉल दिया हुआ है और उसका रिएक्शन आपने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाना है। और ये याद रखिएगा जी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और थायोनाइल क्लोराइड इसके रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आप बहुत ज्यादा फोकस करें जी। तो इसके नतीजे में भी आपको इथाइल क्लोराइड ही मिलना है जी। और ये जो रिएक्शन है इथाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन अगर आप सिल्वर ऑक्साइड से करवाएं जी। अच्छा जी, ये रिएक्शन आज के लेक्चर में आपने नहीं पढ़ा, खैर मैं आपको इसकी इक्वेशन बैलेंस करके देता हूँ जी। ये रिएक्शन आप पढ़ेंगे जिस वक्त आप ईथर पढ़ने जाएंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर। तो अगर इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड से करवाया जाएगा तो इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ जी। ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी। होता क्या है जी, 2 मोल्स इस्तेमाल होते हैं जी इथाइल हैलाइड के, या आप कहें अल्काइल हैलाइड के जी। और ये जो सिल्वर है, ये सिल्वर इस दोनों क्लोरो ग्रुप को अपने साथ लेके निकल जाता है। ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसियां खाली होती हैं,
और ये 2 अल्काइल रेडिकल भी यहाँ से खाली होते हैं जी। तो एक ऑक्सीजन के इस तरफ और दूसरा ऑक्सीजन के दूसरी तरफ आके लग जाता है और उसके नतीजे में आपका अल्काइल हैलाइड ईथर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। ईथर को बनाने का ये तरीका है जी कि अल्काइल हैलाइड से आप ईथर बना सकते हैं। एक तरीका तो अभी आपने पीछे पढ़ा जी कि एसएन रिएक्शन के जरिए बना सकते हैं, और ये दूसरा तरीका भी है जी कि सिल्वर ऑक्साइड से भी अगर आप रिएक्शन करवाएं तो उसके नतीजे में भी आपको ईथर मिलता है। तो ये आपका आज का लेक्चर था जी, और आज के लेक्चर के अंदर हमने अपनी जो डिस्कशन थी वो अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस तक ही महदूद रखी, और हमने अल्काइल हैलाइड को बनाने का तरीका और फिर अल्काइल हैलाइड से होने वाले रिएक्शंस को स्टडी किया। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। एक बार हम फिर सीखेंगे जी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद सबसे अहम बात जो करेंगे वो ये करेंगे जी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बात क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल हैलाइड से मुख्तलिफ रिएक्शन क्यों देता है, इस पे हम बात करेंगे जी। पोलैरिटी किस तरह से शिफ्ट होती है जी, इस पे हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, और ये जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे ये विद मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, और इम्तिहान में भी ये रिएक्शन विद मैकेनिज्म पूछे जाते हैं जी। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी जो है जी केमिस्ट्री ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इस लेक्चर के अंदर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जो आज हमने थोड़ा सा पढ़ा है इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।